बायतू विधायक को कांग्रेस पार्टी के CWC सदस्य का पदभार सौंपने के बाद बायतू क्षेत्र की आवाम सहित जिले भर से लोग बधाइयां देने पहुंच रहे हैं। सोमवार की सुबह हरीश चौधरी के आवास पर सैकड़ों लोग पहुंचे और अपनी अपनी जन समस्याएं सुनाई, जिस पर विधायक हरीश चौधरी ने जनता की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया व आगामी चुनाव में पार्टी को मजबूत करने के लिए आम जन से अधिक मताधिकार का उपयोग करने की अपील की। स्थानीय आवाम ने भी विधायक पर पूर्ण भरोसा जताते हुए हरीश चौधरी जिंदाबाद के नारे लगाए, वहीं पुष्प वर्षा कर CWC सदस्य बनने की बधाइयां दी। इसी कड़ी में आगामी चुनाव को लेकर चौधरी ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में किए गए विकास, कांग्रेस की विचारधारा और जनहित की योजनाओं के साथ एकजुट होकर मैदान में उतरेंगे। वहीं सदस्य का श्रेय कांग्रेस आलाकमान व राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे को दिया। इसी कड़ी में चौधरी ने कहा कि अन्य कोई भी पार्टी विचारधारा के आधार पर नहीं चलती, उनके पास सिर्फ मुद्दे होते हैं, उन पर भी वह पार्टियां खरी नहीं उतर पा रही हैं। अरे मैं वो करियो कि तो बागावास नहीं अगर बात आई अरे भाई थाने नहीं है पर बात आई कौन नहीं है ऐसे कर मैं बात सामने कहो मैं कि मैं यानी कोई चीज को नहीं है बागावास नहीं गई तो आपस में रुकी उड़ी रुकी एक बार कोई चीज रुकी उड़ी हुई पर पछी बार सफेद आती है बैठे बात दोरो है उठी उड़ो भाई तो हमारे गाय में दी बहुत गाड़ा बनी उड़ो बहुत नहीं हां दादा स्वागत दादा मुकुंदपुरा खपू टावर 25 थे करो को नहीं पहले मैं भेजू ना तो ये 25 टावर नहीं होने का नाटक गोड़ो मंडल बनते ही 3 साल खप गया प्रधान नहीं बन जाए मंडल बदल दे मंडल बनते प्रधान है हमारे जाट यूपी में 10 पंचायत पानी के लिए मार्च साहब ने और को दूं मैं मार्च साहब है झाड़े कानून नियम कोई कहता विरोधी है जिन्हें बात पकड़ा कि भाई बोले कि बागावास में नहीं गया विरोधी कहीं ना कहीं तो बात बढ़ावा नहीं बढ़ावा कितना रुपये लगे ही पूछा नहीं होते बाहर निकलने वाले ठीक है ठेकेदार ने हिसाब किताब कितना संघर्ष किया अभी भी करेंगे। ताकतें अलग अलग रूप में आ रही है। आवेला बिल्कुल आप पंचायत में एक ही स्कूल को नहीं हमारे
मैं 70 साल में CWC सदस्य के तौर पर भी मेरी वही जिम्मेवारी थी, एक कार्यकर्ता के तौर पर भी। जो सिद्धांत राहुल गांधी जी और खड़गे जी देश के बीच में लेकर, चाहे भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से और चाहे संसद के अंदर राजनीति में लेकर जा रहे हैं, उनको हम आम लोगों तक कैसे पहुंचे। कांग्रेस के विचारधारा, कांग्रेस के सिद्धांत, राजस्थान में 5 सालों में किया गया विकास का काम और राजस्थान के अंदर जो योजनाएं बनाई गई है, वो तमाम बातें लेकर हम राजस्थान की जनता के बीच में एकजुट होकर स्वीकार तो खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको सर्वसम्मति देश के डेलीगेटों ने दिया। खड़गे जी ने अगर आपस के अंदर किसी से राय मशविरा किया, सोनिया गांधी जी से, राहुल गांधी जी से अगर उन्होंने राय मशविरा किया, तो ये उनका अधिकार नहीं। बाईटू की जनता को तो मेरा यही निवेदन है कि आप खुद अपना निर्णय खुद, ये जयपुर और दिल्ली में बैठकर जो विवाद तय कर और बाईटू के अंदर लेकर आते हैं, बाईटू की जो परंपरा रही है, बाईटू के जो मतदाता है बहुत जागरूक मतदाता है, अपना फैसला खुद करने के लिए मैंने उन लोगों से निवेदन किया और वो लगातार जब से ये लोकतंत्र में मत का अधिकार इनको मिला, उन्होंने बड़ा जागरूक फैसला किया। कई दफे हमारे विरोध में भी फैसला किया, तो वो भी आधार के ऊपर हम लोगों ने वो उनकी भावना को समझा और हमारे खुद में विचारों के अंदर और कामों के अंदर परिवर्तित कर उन बाईटू के लोगों के बीच में आरएलपी जो राजनीति करती है वो किसी और की तय की हुई राजनीति करती है। कहने के लिए तो किसान के संदर्भ में राजनीति की बात करते हैं, कहने के लिए युवाओं के संदर्भ में करते हैं, पर विवाद कहाँ कर रहे हैं? ये विवाद और कहीं थोड़ी कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर 200 विधानसभा के अंदर वो विवाद कौन से विधानसभा में कर रहे हैं? राजस्थान के अंदर किस कार्यकर्ता और नेताओं के साथ विवाद कर रहे हैं? विवाद कर उसकी जिम्मेवारी भी नहीं लेना, विवाद कर कुछ हासिल भी नहीं करना। विवाद कर कुछ हासिल करना, सीकर के अंदर उस बच्ची के परिवार के क्या वो मेडिकल की सीट दिलवा सके? जोधपुर के अंदर उस शहीद सैनिक को जो उन्होंने आपस के अंदर तय किया वो दिलवा सके? टॉप के अंदर जो मजदूर की हत्या हुई, क्या उसको न्याय दिला सके? ये तमाम जो फैसले हैं, कोई भी काम होते हुए अपने आप को इस काम के श्रेय लेने के लिए तो वो जरूर प्रयास करते थे किसी काम के लिए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया, जो लोगों के बीच में जिन मुद्दे लेकर गए, चाहे टोल फ्री के संदर्भ में, उस गठबंधन करने से पहले उनकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि पहले उन मुद्दों के ऊपर भारत किसी भी दो दल के अगर गठबंधन होता है तो मुद्दों के आधार पर होता है। उनके सिद्धांत तो है नहीं, सिद्धांत के आधार पर वो लोगों के बीच में नहीं जाते हैं, वो मुद्दों के आधार के ऊपर जाते हैं। उन मुद्दों पर उन्होंने किया। आज जिस बजरी के बारे में बात करें वो केंद्र सरकार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने वाले थे, उस सरकार के अंदर थे। एक भी फैसले के अंदर उनकी कोई भूमिका हुई तो वो बजरी के संदर्भ में बताए, टोल के संदर्भ में बताए, बेरोजगारी के संदर्भ में बताए, किसानों की आमदनी दुगनी के संदर्भ में बताई, युवाओं के संदर्भ में, किसानों के संदर्भ में एक भी फैसला। तमाम योजना जो हम लोगों के खिलाफ, चाहे पेयजल योजना के संदर्भ में हम लोगों से 5% पैसा लेना क्या न्यायोचित था? 17,000 रुपए, 16-17,000 रुपए प्रत्येक कनेक्शन का जो तय करना इन ढाणियों के अंदर, 17,000 के अंदर वो कनेक्शन हो सकते हैं, क्या न्यायोचित था? एक बार भी उन्होंने इस बात को किया? जो जनसंख्या के आधार के ऊपर जो निर्णय करने की जो व्यवस्था है स्वास्थ्य के अंदर, क्या उसके संदर्भ में उन्होंने बात की? एक भी मुद्दा सिद्धांतिक तौर के ऊपर किसी के अंदर उन्होंने निर्णय करवाया हुआ केंद्र सरकार के अंदर 2 साल रहने में, तो वो बताए। किसानों के लिए बताए, राजस्थान के लिए बताए। लगातार चाहे BRGF योजना हुई, BEDP योजना हुई, जो 90% पैसा हमारे को रेगिस्तानी इलाके में मिल रहा, वो हुई। आज भी हम लोगों का पैसा जो काम, जो ढाणियां जुड़ चुकी है कनेक्शन की, आज भी केंद्र सरकार ने उसका पैसा नहीं दिया। वो पैसा नहीं देकर और जो भविष्य के अंदर जो वंचित ढाणियां हैं उनका काम रुका पड़ा था। वो अलग बात है कि राजस्थान सरकार ने यह फैसला किया विश्व के मत से फंड से वो करना। इस तरह की कौन सी बात, सिर्फ विवाद कर राजनीति करना, गलत शब्दों का इस्तेमाल करना, DNA की बात करना, पापा की बात करना, ये मेरे शब्दावली इसके अंदर नहीं है। उनको ही मुबारक।
जहां से भी उन्होंने ट्रेनिंग ली है, ये ट्रेनिंग उनको मुबारक। ये किसान परिवार की शब्दावली नहीं, ये गांव की शब्दावली नहीं है, ये शब्दावली और किसी जगह की शब्दावली है। युवा जान रहा है कि उनका मकसद क्या है, वो अपने आप ही फैसला करता है। मैं उन युवाओं को गलत नहीं बता रहा। जो युवा जिस से सहमत, नरेंद्र मोदी जी से युवा सहमत, आज उनको पता चल रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने ये 9 वर्ष ये देश की ताकत का उपयोग कहाँ किया। जब इन युवाओं को भी पता चलेगा कि इस ताकत का सौदेबाजी में उपयोग किया जा रहा है, इस ताकत का उपयोग किसी सकारात्मक दिशा में किया जाएगा, युवा अपने आप ही अपने फैसले को दुरुस्त करेंगे।